केजरीवाल नहीं पहुंचते हैं तब तक ये तमाम बातों का इंतजार रहेगा। जोरदार तालियों के बीच लोक कलाकारों का आप लोग हौसला बढ़ाइए, तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। देखने वाली है, एक बार मेरे साथ जोर से चलेंगे बताओ की आवाज के साथ शाहपुर में पहुंच चुकी है इनकलाब। मैं आवाज भी आगे मानता हूँ, धूप बहुत है, लेकिन कड़ी धूप से ही संघर्ष के इरादे निकलते हैं। हिमाचल मांगे, हिमाचल मांगे, इनकलाब, इनकलाब, हिमाचल मांगे। देखेंगे तो अभी तो लीजिएगा, गुजर रहे हैं, मैदान में पहुंच रहे हैं। हमारे दूर दूर से यहाँ लोग पहुँचे हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी की ओर से उनका स्वागत कि आप लोग सुबह से अपने घरों से चले। हमारे वहाँ पे और धूप इस सबसे बेपरवाह बदलाव की आवाज के साथ इस मैदान में पहुँचे। मेरा आग्रह रहेगा कि जोश जापान में एक जहाज जोश को बचा के रखे। काफी दिन उसको डूबते ढोल नगाड़ों के जो थाप है इसे कांग्रेस थोड़ा खामोश करे। डूब रही है। अब हम अपनी बात रखें कि हम लोग वो कप्तान मैदान कोशिश कर रहे हैं। आज क्यों 100% जीतेगी। हम कौन से बदलाव की बात करते हैं, कैसे नहीं जीतेगी? लेकिन कांग्रेस भाजपा की बारी है, इसके बीच में हमारे समय है, हम वजूद कायम करने तो के सबसे लिए पहले पूरी तैयारी कर रहे हैं। मेरा आग्रह रहेगा जा रहा हूँ और हिमाचल प्रदेश की सबसे अंतिम कोना सुदूर क्षेत्र से हमारे बीच में वो युवा प्रतिभा आज मौजूद है। उनकी वोटें बनवाने के लिए मैं मेहनत के दम पर फाइट कर रहा हूँ वोटें बनवाने के। हमारे प्रदेश के सबसे आखिरी छोर सबसे ऊंचे लाहौल स्पीति के विकास की वो गाथा लिखी है कि आज पूरे हिंदुस्तान में इनकलाब उनके द्वारा संचालित की जा रही संस्था का नाम सबसे बड़ी सबसे दुर्गम सोसाइटियों में से अग्रणी है। यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ सुदर्शन जसपा जी की, जो लाहौल स्पीति से हमारे आम आदमी पार्टी के एक साधारण से कार्यकर्ता है, लेकिन उनका जोश, उनका नेतृत्व वहाँ पे आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद कर रहा है। ये चेयरमैन है लाहौल पोटैटो सोसाइटी, जिसने वहाँ की आर्थिकी बदली है। अपने आप में उसकी एक अलग पहचान है। इसी के साथ ही वे ट्राइफेड के भी सदस्य हैं। तो मेरा आग्रह रहेगा सबसे पहले सुदर्शन जसपा जी से कि वे मंच पे आए और अपने विचार रखे। दो तालियों के बीच सुदर्शन जसपा लोग जो हैं अब इंतजार कर रहे हैं अपने नेता का। और मंच की बात की जाए तो मंच पर जो है, जैसे पिछले कल जो है, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं उन्होंने बाकायदा कहा था कि जो यहाँ के नेता हैं, जो कांगड़ा के नेता हैं, उन्हें भी जो है मंच पर जगह दी जाएगी। और हमारे बीच उपस्थित सरकार से जो है मंच पर जगह दी गई है राकेश दिल्ली के लोकप्रिय स्वास्थ्य मंत्री, तो इंतजार रहेगा हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी के प्रभारी कब इंतजार रहेगा। अगर आदरणीय श्री सत्येंद्र जैन जी रहा है या पूरा मैदान भरता है, मंच पर उपस्थित भरती है नहीं भरती है, हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी का नेतृत्व केजरीवाल यहाँ नहीं पहुँचते हैं, तब तक ये और इस मैदान में ये कुर्सियाँ भरती हैं नहीं वीर भूमि कांगड़ा के बात की जाए। दूसरी तरफ विभिन्न इलाकों से, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए वीर पुरुष और वीरांगनाएं भाइयों और बहनों कि जैसे जो है अरविंद केजरीवाल जो है आज के इस पावन अवसर पर मैदान में शिरकत करेंगे, तो कहीं ना कहीं जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हिमाचल प्रदेश के अंदर किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल यहाँ पर एक मजबूत विकल्प के रूप में बातें जो है देखने वाली अपनी दस्तक दे चुकी है। अभी तो इस तरफ जो है मैदान खाली है, लेकिन अभी भी जो है लोग ऐसे समय में खड़े हैं। लोग इस कांगड़ा की वीर भूमि में बातें देखने वाली होंगी। आप लोगों ने भारी संख्या में यहाँ पधार कर कब अरविंद केजरीवाल एक संदेश देने की कोशिश की है बातें जो है देखने कि जो चर्चा, जिस चर्चा में आम आदमी पार्टी को हिमाचल प्रदेश में एक मजबूत विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है, उस चर्चा को गली मोहल्लों से, नुक्कड़ों से, सड़कों से, गांवों से निकलकर
आप आज इस मैदान से संदेश देने जा रहे हैं। यहाँ पे पहली बार करने जा रही है। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश आप सभी लोगों का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। पर्टिकुलरली कांगड़ा में पहली है, आज मंडी के बाद ये दूसरी रैली है। इस देश की आजादी के 70 सालों के बाद भी भी कार्यकर्ता और हमारे हिमाचल प्रदेश के लोग सपोर्टर्स हैं, बुनियादी सुविधाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की लड़ाई ये मैदान भर जाएगा नहीं, स्वास्थ्य की लड़ाई है, हिमाचल प्रदेश की लड़ाई सड़कों की लड़ाई है, हिमाचल प्रदेश की लड़ाई साफ पीने के पानी की लड़ाई है, और हिमाचल प्रदेश की लड़ाई पर देखिए सारे लोगों बेहतर शिक्षा की लड़ाई है। इसके अलावा बात की जाए तो भाजपा और कांग्रेस बड़े बड़े निशाने साथ रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जैसे जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, जब हुई आम आदमी पार्टी इस व्यवस्था में ऐसा ही होगा। केवल 2 दलों की डोमिनेंस रही है, वालों को ये पूछिए, और इन्होंने बारी बारी से हिमाचल प्रदेश की जनता का शोषण भी किया है। उनकी कितनी जमानतें जब्त हुई है, क्या उसके ऊपर? और आज ये जो विकल्प हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर बन गई है, पार्टी है इंडिया की यंगेस्ट पार्टी, और आप उस घोषणा ये ऐलान इन मंचों से नहीं हुई है, महिलाओं का ये घोषणा ये ऐलान तो ये वो सिर्फ उन्हीं आप जगह की लोगों बात ने करते हैं जहाँ अपने गाँव के अंदर, अपने परिवारों के अंदर, अपने गली मोहल्ला नुक्कड़ों के अंदर इस चर्चा को मजबूत बनाया है। पंजाब की बात जो केजरीवाल दिल्ली की मॉडल बात ऑफ करें, गवर्नेंस जहाँ पे वो दोबारा कभी नहीं आ पाएंगे, जिसकी टंका न केवल देश में जी शुक्रिया बल्कि विदेशों में भी है, ये विकास विदेशों से जो मेहमान भारत भ्रमण करने आते हैं वो दिल्ली के अंदर दिल्ली के अस्पतालों को देखने के लिए जाते हैं, दिल्ली के अंदर दिल्ली के स्कूलों को देखने के लिए जाते हैं। ये मॉडल हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है, लेकिन अभी जो है और इस मॉडल की धूम हिमाचल प्रदेश में इस कदर है कि लोग अब ये जो बदलाव की बयान ये भी है कि लोग आ रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से नजर आ रही है। जैसे ही लोग यहाँ पर पहुँचेंगे तब ये देखना होगा कि क्या ये मैदान भरता है या नहीं भरता है। लेकिन फिर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मैसेज ये है कि आम आदमी पार्टी के कांग्रेस का दबदबा रहा है कि आज लेकिन इतिहास जमनी के मैदान से बनेगा। अगर जमनी के मैदान हमेशा से ही सत्ता के खिलाफ वोट दिया है। वाली होंगी कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने अपनी चॉइस को कभी वोट नहीं दिया है, क्योंकि वोट देने का मौका नहीं मिला। केजरीवाल क्या कहते हैं, इंतजार जबकि दोनों पार्टियों में से अभी भी अगर आप तरफ देखेंगे तो कुर्सियां भर रही झूठे हैं, वादे करके, झूठी घोषणाएं करके सत्ता पर काबिज होती है, और 5 साल के बाद उस वादा खिलाफी के खिलाफ, इंतजार झूठ के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मैंडेट मिलता रहा है, उसमें विकल्प की कमी के कारण जो पार्टी सत्ता से बाहर रही है, हमेशा से ही उसको चुना गया। लेकिन अब राजनीतिक तेवर बदल चुका है। इसके अलावा इस रैली में एक पॉइंट और है, आदरणीय सबसे बड़ा नेता जो श्री है अरविंद अपने दल केजरीवाल जी के के साथ नेतृत्व में हैं, जो आम आदमी पार्टी को, क्योंकि सभी ने अभी आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है और एक बेहतर विकल्प के रूप में हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे चुकी है, दल के साथ जो है पहुंच रहे हैं। और आने वाले चुनावों में हिमाचल प्रदेश की जनता एक स्पष्ट जनादेश आम आदमी पार्टी को देने जा रही है, जिससे हिमाचल प्रदेश के जो 70 सालों की जो लड़ाई है, जो बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने की लड़ाई है, उस लड़ाई को जीता जा सके, उन सुविधाओं को हासिल किया जा सके। क्योंकि ये जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं, ये जो बीमारी है, बीमारी किसी व्यक्ति का जेब देखकर नहीं आती। इसलिए जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, उसमें ये कहा गया है, उसमें ये काम किया गया है कि जो व्यक्ति बीमार होगा उसका इलाज मुफ्त किया जाएगा, उसको बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं। आपने सुना होगा कि हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में, जिस जगह से मैं आता हूँ, जिला लाहौल स्पीति से, लाहौल स्पीति जिले के अंदर जिला अस्पताल के अंदर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर तक नहीं है, कोई ओपीडी नहीं है, कोई ब्लड बैंक नहीं है। इस तरह के हालात के अंदर हिमाचल प्रदेश के लोग जी रहे हैं। वहीं बेहतर सुविधा की तलाश में, बेहतर शिक्षा की तलाश में लोग शहरों की तरफ लगातार पलायन कर रहे हैं। लेकिन आज जो ये केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का जो डंका बजा है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व सुधार हुए हैं,
अब उसकी खबर हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक घर में, हर एक कोने में पहुंच चुकी है। चूंकि स्वास्थ्य की तरह शिक्षा भी किसी का जेब टटोल कर नहीं दी जा सकती है। शिक्षा हमारा संवैधानिक अधिकार है और जिस विकास की बात हम कर रहे हैं उस विकास का आधार ये शिक्षा ही है। इसलिए शिक्षा का मॉडल जो है, बेहतर मॉडल हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू करने का जो केजरीवाल जी का संकल्प है, उस संकल्प को आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू करेगी। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे मुद्दे हैं। हिमाचल प्रदेश एक कृषि प्रधान और बागवानी प्रधान क्षेत्र है, लेकिन बागवानी और कृषि के क्षेत्र में जो ये कांग्रेस और जो काम हुए हैं वो आपके सामने है। बारियां डाली हुई हैं। हम सभी लोग 5 साल में एक पार्टी आती है और 5 साल के बाद किसान परिवारों से जुड़े हुए लोग हैं और इनका टाइम जो होता है एक दूसरे के घपले निकालने में लगता है, फिर भी ये कुछ नहीं होता है। ये दिखावे की पार्टियां क्योंकि आपके दिनचर्या के, आपके रोजमर्रा के जीवन में क्या लगता आप इन दिक्कतों को झेल रहे हैं, इन दिक्कतों को देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है क्यों नहीं है ये कि जिस विकास की परिभाषा मौजूद है, तभी तो ये लोग यहाँ आए हैं। कुर्सियाँ भी हुई नहीं भरी पर आपकी कुर्सियाँ भरी जो भाजपा और कांग्रेस देती आ रही है, कुर्सियाँ भरी हुई हैं सभी। धूप के कारण बैठे हुए। विकास की परिभाषा इधर उधर छाए आम आदमी के विकास की परिभाषा से बिल्कुल अलग है। इसीलिए 5 साल के बाद जो जनाक्रोश इन पार्टियों के खिलाफ बनता है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। इसलिए उनको हमारा ये मानना है कि आम आदमी की जो विकास की परिभाषा है, उस विकास की परिभाषा को पॉलिटिकल पार्टी को, राजनीतिक दलों का साथ करना होगा। और ये देखो ना, ऐसा नहीं है, इसमें कोई ये नहीं है। वो आ रहे हैं, आते आते इतना रोड में वो जाम लगा हुआ है, आने में तो थोड़ा जो रोड शो के माध्यम से जो संदेश देने की कोशिश की गई थी, उसी संदेश को आप तक पहुंचाने की, जन जन तक पहुंचाने की ये कोशिश है। एक बार फिर से इस ऐतिहासिक मैदान में आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को सुनने के लिए, उनके विचारों को समझने के लिए, उनके मार्गदर्शन को हासिल करने के लिए आप सभी यहाँ पर आए। हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी की ओर से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। समस्या का समाधान होता है, क्योंकि गर्मी का समाधान तो इस में नहीं होगा। ये जो मेरे साथी सभी खड़े हैं उनसे आग्रह रहेगा, ये जो आगे खड़े हैं कृपया आप लोग अपना प्रस्थान ग्रहण करें और लोगों को आगे बाधा न बने, कृपया।